तो इस कहानी की शुरुआत होती है केट और जॉनसन नाम के दो यूएस एयरफोर्स सोल्जर से, जिन्हें अफगानिस्तान के एक एरिया में बहुत सारे आतंकवादी होने की वजह से वहां पर बॉम्ब गिराने का मिशन मिला था। मगर उनके ऐसा करने से पहले वो आतंकवादी उन पर ही हमला कर देते हैं और फाइनली उनके जेट्स पर अटैक करके उन्हें खराब कर देते हैं। तब अपनी जान बचाने के लिए केट और जॉनसन दोनों को ही अपने जेट से बाहर निकलना पड़ गया था। अब जिसके दौरान जमीन से टकराने के बाद केट को अपनी फैमिली के विजन्स आने लग गए थे, जिसमें उसका बच्चा और हस्बैंड था। खैर तभी जॉनसन उसके पास आकर जैसे तैसे उसको होश में लाकर उससे कहता है कि वो आतंकवादी जल्दी उनके पास आ जाएंगे, इसलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए ऐसे ही मरने का नाटक करना और मैं खुद उनसे लड़ाई करूंगा। अब इतना बोलकर जॉनसन पीछे मुड़ा ही था कि तभी वहां पर वह आतंकवादी आकर उसको शूट करके जान से मार देते हैं। मगर अभी केट जॉनसन के प्लान के अकॉर्डिंग जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसके बाद जैसे ही एक आतंकवादी उसके पास उसको देखने आता है, वैसे ही वह अपनी गन निकालकर तुरंत ही उसको खत्म कर देती है और उसकी बॉडी से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए बाकी सबको भी मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद वह सबसे पहले जॉनसन की डेड बॉडी के पास आकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि केट की जान बचाने की कोशिश करते हुए जॉनसन की जान चली गई। इसके बाद वो वहाँ मौजूद सारे वेपन्स को जमा करती है और वापस अपने बेस की ओर जाने लगती है, जो कि वहाँ से काफी दूर था, लेकिन केट वही जाकर अपनी जान बचा सकती थी। तब रास्ते में वह बार बार अपने रेडियो से बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। वही दूसरी ओर उन सभी आतंकवादियों में से एक आतंकवादी अभी भी जिंदा था, जिसने तुरंत ही वहाँ पर अपने और साथियों को बुला लिया और वह लोग फिर से केट का पीछा करने लगे। तब केट अपनी जान बचाने के लिए एक ढलान से नीचे उतरकर एक बंकर के पास जाने लगती है, जहाँ पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और वह बंकर भी लंबे समय के लिए बंद था। अब उसके पास जाकर वो उसको खोलने की कोशिश कर ही रही थी, मगर उतने में ही वापस से वह आतंकवादी वहां पर आकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान बंकर का गेट भी नहीं खुल रहा था। इसलिए केट अपनी जान बचाने के लिए पास के कंटेनर के पीछे छुप जाती है और वापस से कुछ आतंकवादियों को मार देती है। तब उनमें से एक आतंकवादी बंदूक निकालकर केट की ओर चलाने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए केट जैसे तैसे आगे आ गई थी और वह बंदूक जाकर सीधे बंकर के गेट पर लगती है, जिसकी वजह से केट को बंकर के अंदर जाने का मौका मिल गया, इसलिए वह बंकर के अंदर चली जाती है। लेकिन तब उसको खत्म करने के लिए वह सारे आतंकवादी भी बंकर के अंदर चले गए थे। अब वहां पर जाने के बाद केट को नीचे जाने का एक रास्ता मिलता है, जिसके नीचे जाने पर केट के पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि वह जगह सच में बहुत ज्यादा बड़ी थी और साथ ही उसको सही से देखने पर समझ आ रहा था कि वो असल में पहले के टाइम पर पक्का कोई ना कोई लैब रही होगी, जिसमें गैस फैल जाने की वजह से सब मारे गए होंगे। पर सबसे अजीब बात यह थी कि आज से पहले उस एरिया में उसने किसी बंकर के होने के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। अब थोड़ा और आगे जाने पर केट को रशियन लैंग्वेज में लिखे हुए और ज्यादा बोर्ड दिखाई देते, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वह अंदर चली जाती है, जहाँ टेबल पर किसी एक्सपेरिमेंट के काफी सारे नोट्स और एक पेन ड्राइव पड़ी हुई थी, जिसको केट अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर वो आतंकवादी भी बंकर में आकर इधर उधर घूमने लग गए थे और उन्हें भी वहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। तब बाकी लोग की डेड बॉडीज को देखने के बाद वह एक कॉरिडोर टाइप एरिया में आते हैं, जहाँ पर खुद केट भी छुपी हुई थी। उसी समय कुछ आतंकवादियों को वहाँ के पावर ऑन करने का स्विच मिल गया था, जिसको ऑन करते ही पूरे बंकर में लाइट्स आ जाती है। पर अंदर मौजूद जगह को ध्यान से देखकर तो उन आतंकवादियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि असल में वहाँ बड़े बड़े इंक्यूबेटर्स में इंसान जैसे दिखाई देने वाले बड़े बड़े क्रिएचर्स मौजूद थे, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तब केट अपनी जान बचाने के लिए एक आतंकवादी पर हमला करके उसको खत्म करती है और बाकियों पर भी हमला करना शुरू कर देती है, मगर उनके ऊपर फायरिंग करते हुए गलती से एक इंक्यूबेटर में छेद हो गया, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद क्रिएचर बाहर आ जाता है। पर फिलहाल वो क्रिएचर मरा हुआ लग रहा था, इसलिए आतंकवादी केट को फिर से ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि उसको खत्म किया जा सके। पर वही अब तक वह क्रिएचर खड़ा हो गया था, जो कि बहुत ज्यादा डरावना था, और उसने बस एक ही हमले में वहां पर मौजूद सारे आतंकवादियों को खत्म कर दिया था। दूसरी ओर केट के पास एक आतंकवादी आकर उसको गन पॉइंट कर लेता है, जिसके दौरान उस आतंकवादी का दूसरा साथी अपने साथी को लेने गया था, जो उस क्रिएचर के पास रुका था। लेकिन वह जाते ही उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि वह क्रिएचर उसके साथी को बुरी तरह से मारने के बाद उसको खा रहा था और उसको देखकर वह क्रिएचर उसकी ओर बढ़ने लगता है। वही केट अपने पास मौजूद फ्लेयर की मदद से उस आतंकवादी को खत्म कर देती है और बाद में वापस से ऊपर चढ़ते हुए ऊपर के आतंकवादियों को मारने लगती है, ताकि ऊपर जाकर उस पर कोई भी हमला ना कर सके। मगर इसके बाद जब वह ऊपर पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक पीछे से एक आतंकवादी उसके पैर को पकड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह क्रिएचर पीछे से आकर उसको बुरी तरह से खत्म कर देता है। तब उसकी शक्ल देखकर तो केट के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, मगर अभी भी वह जैसे तैसे
तुरंत ही वहां से बाहर निकलती है, पर उस क्रिएचर ने केट के पैर को थोड़ा सा घायल कर दिया था। अब वैसे तो वह क्रिएचर भी बंकर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, मगर बंकर का दरवाजा पूरा ना खुलने की वजह से वो अंदर ही रह गया था और उसके तुरंत बाद केट ने पास में पड़ी गन से शूट करके उसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया था, जिसकी वजह से वह वापस से अंदर चला जाता है। तब केट फिर से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने कबीर नाम का एक आतंकवादी आ गया था, जो काफी देर से अपने साथियों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। मगर अभी इस क्रिएचर के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वह डर के मारे और अंदर भाग जाता है, जिसके बाद केट भी वहां से पास की एक जगह पर आ गई थी, लेकिन उसकी हालत सच में काफी खराब थी। तभी उसको गलती से एक आर्मी की गाड़ी ठोक देती है, जो असल में वहां के और जॉनसन को ढूंढने आई थी। तब सबसे पहले तो जेड केट को आइडेंटिफाई करके उसके एक लॉकेट को लेती है और बाद में वह सोल्जर स्नेयर उसको पानी देने के बाद वापस से अपने साथ बेस की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और अगले दिन वहां पहुंचकर केट वहां के इंचार्ज फिंच को उस बंकर और वहां मौजूद क्रिएचर के बारे में बताते हुए उन्हें वहां चलकर चेक करने को कहती है। लेकिन फिंच और स्नेयर को तो उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर अभी उसने केट से उसके पास मौजूद पेन ड्राइव को ले लिया था, जिससे केट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। जब जेड से उसकी थोड़ी बहुत बहस होती है, क्योंकि उसका लॉकेट लेने के बाद वो उसको वापस नहीं कर रही थी, मगर स्नेयर वहां आकर जेड से वो लॉकेट केट को वापस दिलवा देती है। वही फिंच ने केट की बातों को सुनने के बाद तुरंत इस बारे में अपनी स्नेयर्स को बता दिया था, जिसके बाद वह अपने पास मौजूद अपने एक लेटर को दिखाता है, जो कि बहुत ही पुराना था, मगर किसी वजह से फिंच ने अब तक उसको अपने पास रखा हुआ था, जिसको देखकर वो अभी थोड़ा सा बुरा फील करता है। वही स्नेयर अभी केट से बात करते हुए उसको बताती है कि असल में पहले के टाइम पर जेड एक जंकी हुआ करती थी, लेकिन बाद में एक रेस्क्यू मिशन के बाद वो आर्मी में आ गई थी। इवन फिंच भी इतना ज्यादा रूड इसी वजह से था, क्योंकि उसने पहले के टाइम पर किसी गलती की वजह से अपनी बड़ी पोस्ट को खो दिया था। खैर, इसके बाद स्नेयर केट का जख्म साफ करने के लिए विल्किस के पास लेकर जाती है, जो कि उसका इलाज करने लग गया था, और वही पास में कबीर भी बैठा हुआ था, जिसको आर्मी वाले पकड़ चुके थे। तब केट उससे बात करते हुए उसे स्नेयर और बिल्किस के सामने उस बंकर में मौजूद क्रिएचर के बारे में बताने को कहती है, लेकिन कबीर इस बारे में कुछ नहीं कहता। तब बिल्किस और स्नेयर को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वैसा कोई बंकर सच में है तो फिर वो सैटेलाइट में दिखाई क्यों नहीं देता, जिस पर केट उन्हें बताती है कि पक्का उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, और अभी वह उस बंकर के बाहर लिखे रशियन वर्ड्स को किसी तरह से लिखने की कोशिश करती है, जो वैसे तो किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन कबीर जिसको रशियन भी आती है वो खुद उन्हें पढ़कर बताते हैं कि उन वर्ड्स का मतलब था कि अंदर जाना मना है। खैर, अब कबीर ने उस इंसिडेंट के बारे में भी एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके हिसाब से वह बंकर 30 साल पहले से बंद था, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि 30 साल से अगर वह बंद था तो वहाँ पर मौजूद क्रिएचर अभी भी जिंदा कैसे थे, क्योंकि बिना खाने पीने और सप्लाई के तो उन्हें खत्म हो जाना चाहिए था। दूसरी ओर उस बंकर के अंदर बाकी सारे क्रिएचर भी इनक्यूबेटर्स को तोड़कर बाहर आने लग गए थे, और उनमें से एक बंकर के गेट के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस सबसे अनजान रात में जेड और स्नेयर दोनों जागने का फैसला करते हैं, और वही फिंच अपने पास मौजूद लेटर को खोलकर पढ़ता है, जिसमें उसके सीनियर्स ने उसे किसी मिशन के दौरान पीछे हटने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिंच उसके लिए नहीं माना था। उसी के बारे में सोचकर फिंच और ज्यादा परेशान होता है, जिसके बाद वह अपने सीनियर से वापस से उस बंकर में जाने की बात करता है, जो उससे जल्दी से जल्दी उस पेन ड्राइव को हासिल करना चाहते थे। लेकिन फिंच उस बंकर के बारे में सच्चाई जाने बिना उनको पेन ड्राइव नहीं देना चाहता था। तब उसके सीनियर्स उसको उस पेन ड्राइव के बारे में बता देते, जिसके बारे में सुनने के बाद फिंच के चेहरे की तो हवा ही उड़ गई थी। वही विल्किस और केट अभी कबीर से बात कर रहे होते हैं, जब वह बताता है कि मैं बेशक से उन आतंकवादियों के साथ था, लेकिन आज तक मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि मैं बस उनका ड्राइवर था, और वह भी इसलिए बना ताकि वह मेरे परिवार को जान से ना मार दे। खैर, अभी वे इस बारे में बात कर ही रहे थे कि बाहर अब तक सभी सोल्जर्स को काफी वैसे ही क्रीचर्स की आवाजें आने लग गई थी, और फिर आसपास के एरिया को देखने पर पता चलता है उनके कैंप के पास काफी सारे क्रीचर्स ने आकर हमला कर दिया था। तब सब लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं, और स्नेयर तुरंत ही इसके बारे में जाकर फिंच को बताता है, जो कि जल्दी से वहां और ज्यादा सोल्जर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा था। मगर तब तक एक क्रीचर उसके टेंट में घुसकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे तैसे फिंच उसको अपनी पिस्टल से शूट करके खत्म कर देता है। वही बार अब तक केट, स्नेयर और बाकी सब काफी डरे हुए थे, और सभी क्रिएचर्स बहुत बुरी तरह से सभी सोल्जर्स को मार रहे थे। इवन गोलियों का असर उन पर आसानी से नहीं हो रहा था। तब काफी सारे सोल्जर्स को जान से मारने के बाद एक क्रिएचर केट, बिल्किस और कबीर के टेंट की तरफ जाने लगता है। जैसे बिल्किस भी
केट को कबीर पर नजर रखने के लिए बोलते हुए अब तक बाकी साथियों की मदद करने के लिए निकल गया था। और तब वो क्रिएचर अंदर आकर अपनी जीभ से केट की गर्दन पकड़कर उसे मारने ही वाला था, पर कबीर पास में पड़े हुए एक सर्जिकल टूल को उठाकर उसकी जीभ काट देता है और बाद में उस पर लगातार हमला करके उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद केट भी एक पिस्टल को लेकर कबीर के साथ बाहर बाकी सोल्जर्स के पास चली गई थी। पर तभी एक सोल्जर कबीर को गुस्से में पकड़ लेता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। मगर तब स्नेयर वो आकर तुरंत ही उन्हें अपने साथ बाकी सोल्जर्स के पास ले गया, जहाँ पर उन्हें छोड़ने के बाद स्नेयर और विल्किस फिंच के पास जाकर उसको भी बचाने का फैसला करते हैं और उसके टेंट की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर अब तक वापस से एक क्रिएचर ने फिंच पर हमला कर दिया था। मगर इस बार गुस्से में फिंच एक बेसबॉल बैट से उस क्रिएचर के सर पर काफी बार हमला करके उसकी जान ले लेता है। पर क्योंकि अभी खुद भी वह घायल हो गया था, इसलिए विल्किस और स्नेयर उसके पास आकर उसको सहारा देते हुए बाहर ले जाने लगते, जब तक ब्रोम हेड और बाकी सबको एक कंटेनर मिल गया था, जब रात में छुपकर वे जैसे तैसे अपनी जान बचा सकते थे। पर अभी चाबी ना होने की वजह से ब्रम हेड उसके लॉक को खोलने की कोशिश करने लग गया था। तब स्नेयर और बिल्किस भी वहीं पर आ रहे थे, जिसके दौरान अचानक एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है, जो देखकर बाकी सब उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और तब केट एक कुल्हाड़ी लेकर सीधा उस क्रिएचर पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे वो क्रिएचर मर जाता है। और फाइनली सबको ये बात भी समझ आ गई थी कि असल में इन सभी क्रिएचर्स का वीक पॉइंट उनका सर है। अब क्रिएचर्स के वहां आने की वजह से सब लोग जल्दी से कंटेनर में जाकर उसके डोर को अच्छे से लॉक कर लेते और पूरी रात वहाँ पर ही छुपे रहते। पर क्योंकि उन लोगों के साथ कबीर भी था, इसलिए वह थोड़ा सा डरे हुए थे। लेकिन केट को अब कबीर पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसकी वजह से ही केट की जान बची थी। तब कबीर सबको अपने गाँव और अपने बारे में बताता है कि असल में वह खुद पास के गांव में ही पैदा हुआ था, जहाँ एक समय पर एक कोमेट के आकर गिरने के बाद रशिया ने वहां पर आकर कब्जा कर लिया था और वो लोग गांव वालों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। मगर धीरे धीरे अफगान के लोगों के पास वेपन सप्लाई आने लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने रशियंस पर हमला करके वापस अपने गाँव को आजाद करवा लिया था। मगर उसके कुछ समय बाद अचानक से गाँव के बहुत सारे लोग गायब हो गए थे, जिनमें से आधों की तो लाश भी नहीं मिलती थी, और जो मिलते थे उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती थी। इसलिए कबीर के पिता उसको एक खंजर देकर उस जानवर का शिकार करने गांव के 46 लोगों के साथ निकले थे। लेकिन उसके बाद से किसी को भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। खैर, अब सुबह होते ही सभी डरते हुए बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आकर उन्हें पता चलता है असल में वो क्रिएचर्स रात में अपने मरे हुए सभी साथियों की डेड बॉडीज और मरे हुए सभी सोल्जर्स की डेड बॉडीज को अपने साथ लेकर चले गए थे। मगर किस्मत से वहाँ पर एक क्रिएचर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिस पर शायद उन्होंने रात में ध्यान नहीं दिया होगा। और अभी उस क्रिएचर्स को ध्यान से देखने पर सबको पता चलता है असल में उस क्रिएचर्स के दांत बिल्कुल शार्क जैसे थे, लेकिन उसकी बॉडी में ह्यूमन ऑर्गन्स थे, जो देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या चीज। तब पास में बैठा घायल फिंच सबसे पहले तो केट से उसकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफी मांगता और बाद में सबको बताता है कि असल में पहले के टाइम पर जो कोमेट इस गांव पर गिरा था वो कोई कोमेट नहीं बल्कि एक स्पेसशिप था, जो धरती पर क्रैश हो गया था। इसलिए सोवियत यूनियन वालों ने वहां पर हमला कर दिया था, ताकि हमले के बहाने से वो स्पेसशिप और उसके अंदर मौजूद एलियंस पर रिसर्च कर सके, और जो क्रिएचर्स उनके सामने मौजूद है उसको भी एलियंस और ह्यूमन के डीएनए को आपस में मिलाकर बनाया गया। ये सब जानने के बाद सभी पूरी तरह से हैरान रह जाते, मगर तभी अचानक से वो एलियन खड़ा होकर सब पर हमला कर देता है, क्योंकि असल में वह मरा नहीं, जो देखकर कबीर फिर से उनकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी हाथ बंधे होने की वजह से वह सही से उनकी मदद नहीं कर पाता, जिसके बाद वो क्रिएचर बाकी सबको भी मारने की कोशिश करने लग गया था। लेकिन जैसे तैसे सभी उसको कंट्रोल करते हैं, और बाद में फिंच उसको जान से मारने के लिए खुद एक ग्रेनेड की पिन खींचकर उस पर कूद जाता है, जिससे उस क्रिएचर के साथ साथ फिंच भी मारा जाता है। यह देखकर सबको बुरा तो लगता है, मगर अभी स्नेयर कबीर को भी आजाद कर देता है, क्योंकि उसने केट की मदद करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से सबको उसके ऊपर फिर से विश्वास हो गया था। खैर, अब जैसे कि वो लोग किसी भी हाल में उन क्रिएचर्स को इस तरह से नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वह सब उन्हें खत्म करके अपने साथियों की मौत का बदला लेने का फैसला करते। तब कबीर के खंजर में धार लगाने के दौरान केट उसको बताती है कि असल में उसके बेटे के पास जाने का बहुत ज्यादा मन है, क्योंकि उसके पति की कुछ ही समय पहले मौत हो गई थी और उसका बेटा शहर में अकेला था। यह रीजन था कि केट के लिए उसका लॉकेट बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उसमें उसके बेटे और पति की फोटो थी। तो पूरी तैयारी करने के बाद केट, कबीर और बाकी सभी बचे हुए सोल्जर्स के साथ, जिसके दौरान वो लोग थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुंच गए थे, उन्होंने बॉम्ब को भी नीचे फेंक दिया था। मगर वापस आते समय केट का लॉकेट प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है, और जैसे कि स्नेयर
जानता था कि केट के लिए उसका लॉकेट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वह उस लॉकेट को उठाकर केट को वापस करता है, जिसे केट ले ही रही थी कि तभी पीछे से क्रिएचर ने आके स्नेयर को अपने साथ नीचे खींच लिया। तब उन सबको लग रहा था कि स्नेयर मर गया होगा, इसलिए वह सब लोग बाहर जाकर बंकर को उड़ाने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी स्नेयर रेडियो से कांटेक्ट करके उन्हें बताता है कि वह अभी जिंदा है। यह बात जानकर केट सभी को रोक देती है और फैसला करती है कि वह स्नेयर को किसी भी हाल में बचाकर लाएगी। वैसे तो स्नेयर इसके लिए मना कर रहा था, मगर केट इसके लिए नहीं मानती और जैसे तैसे बाकी सबको समझाती है कि स्नेयर ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और अब उन्हें स्नेयर की जान को किसी भी हाल में बचाना होगा। ये सुनकर सब लोग इस पर मान जाते हैं और तब विल्किस ऊपर रहकर एक लिफ्ट को ट्रैक से नीचे और ऊपर भेजने का काम करने वाला था, जिसके बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो सब लोग लिफ्ट से धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं और उनके नीचे जाने के तुरंत बाद विल्किस से बाकी सीनियर्स कांटेक्ट करके बताती है कि वो 20 मिनट में उस बंकर वाले एरिया पर एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, क्योंकि अगर वह क्रिएचर्स बाहर आ गए तो बाहर की दुनिया में कोहराम मच जाएगा। यह सुनकर विल्किस तुरंत ही इसकी इंफॉर्मेशन बाकी सबको देता है और अब सबके पास बंकर से स्नेयर को निकालकर वापस जाने के लिए बस 20 मिनट का ही समय था। वही स्नेयर के पास अचानक एक क्रिएचर ने आकर हमला कर दिया था, मगर स्नेयर उससे लड़ते हुए जैसे तैसे उसको खत्म कर देता है और वहां से अपने मरे हुए साथियों की डेड बॉडीज के पास आ जाता है, जहाँ से उसको बहुत सारे वेपन्स मिल गए थे। वही कबीर अभी जेड के साथ उन क्रिएचर्स की डेड बॉडी के पास पहुंच गया था, जहाँ जाकर उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है, क्योंकि असल में वह क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि वही गाँव वाले थे जो उसके पिता के साथ गाँव के मौजूद जानवर का शिकार करने निकले थे। वही केट और बाकी सब एक बड़े से कंटेनर के पास आते हैं, जहाँ आज भी वह एलियंस क्रिएचर्स जिंदा थे जो स्पेसशिप में अर्थ पर आए थे और उसको उसी कंटेनर में पकड़कर रखा गया था। तभी स्नेयर वापस से सबको कांटेक्ट करके जल्दी से लिफ्ट के पास आने को कहता है, जिस पर सब मान गए थे और वह सभी क्रिएचर्स के ऊपर हमला करते हुए लिफ्ट की ओर आने लग गए थे, जिसके दौरान वो लोग एक डोर के पास से भाग रहे होते, लेकिन उनके पीछे काफी सारे क्रिएचर्स थे, इसलिए जोनाथन पीछे ही रुक गया था ताकि वह गेट को बंद करके रख सके और बाकी सबको भागने का मौका मिल जाए। तब स्नेयर भी उन्हें मिल जाता है और सब जोनाथन को छोड़कर आगे जाने लगते हैं, मगर तभी जेड को भी उसके पीछे क्रिएचर के होने का एहसास होता है, जिससे लड़ने के लिए वह भी पीछे ही रुक गई थी। जब वो उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए दूसरे कमरे में पहुंच जाती है और बाकी सब आगे चले गए थे। दूसरी ओर बाहर अब तक बहुत सारे आतंकवादी भी आ गए थे, जिन्होंने बिल्किस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, मगर बिल्किस अकेली उनसे लड़ाई करने लगता है। वही नीचे अब तक जोन्स को एहसास हो गया था कि वह ज्यादा देर तक उन क्रिएचर्स को नहीं रोक सकता, इसलिए वह अपने पास मौजूद ग्रेनेड की पिन को निकालकर उनके बीच चला जाता है, जिससे सबकी मौत हो गई थी। पर अपने साथ साथ उसने वह मौजूद सभी क्रिएचर्स को भी खत्म कर दिया था। इधर अब तक स्नेयर ने भी बाकी सबको लिफ्ट के पास पहुंचा दिया था, मगर वहाँ भी उन्हें लगातार क्रिएचर से लड़ाई करनी पड़ रही थी। तब स्नेयर जेड की मदद करने का भी फैसला करता है, मगर उसके पास पहुंचने से पहले उस क्रिएचर ने जेड के चेहरे को खा लिया था, जिसके बाद वो स्नेयर को देखकर उस पर भी हमला करता है, मगर जैसे तैसे स्नेयर उसको खत्म करता है और जल्दी से वापस केट कबीर के पास आ जाता है। तब ब्रोमहेड बिल्किस से लिफ्ट को ऊपर खींचने को कहने लग गया था, लेकिन लड़ाई में बिजी होने की वजह से बिल्किस ऐसा नहीं कर पाता और फाइनली वह आखिरी आतंकवादी को खत्म कर देता। लेकिन अभी वह ट्रक से बाहर आ गया था और वजन की वजह से ट्रक धीरे धीरे बंकर की ओर खिंचता जा रहा था, जिसकी वजह से बिल्किस उसको रोकने की कोशिश करने लगता है। वही लिफ्ट में अब वापस से क्रिएचर आकर हमला करने लग गए थे, जिसके दौरान एक क्रिएचर ने ड्रमहेड के गले को पकड़ लिया था और उसके हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखकर कबीर को समझ आता है कि असल में वह उसके पिता, जिससे वह सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वही ऊपर अब और आतंकवादी आकर बिल्किस को बंदी बना लेते, जिसकी वजह से वे ट्रक नीचे उस क्रिएचर पर गिरने से क्रिएचर के साथ साथ ब्रोमहेड और कबीर भी मारे जाते हैं, जो देखकर केट और स्नेयर तुरंत ही लिफ्ट से बाहर आकर ग्रिपलिंग हुक से ऊपर आ जाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें लास्ट टाइम में उन सभी आतंकवादियों को मारकर बिल्किस की जान को भी बचाना था। वो बिल्कुल ऐसा ही करते, उसकी जान बचा लेते और तभी उन्हें आसमान में एक फाइटर जेट दिखाई देता है जो उस एरिया में मिसाइल गिराता है, जिसको देखकर वो तीनों तुरंत ही एक आतंकवादी की गाड़ी से उसके ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और उसकी गाड़ी को लेकर दूर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, पर वो बंकर वाला एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वही असल में फिंच के सभी सीनियर्स उस पेन ड्राइव के पीछे थे, लेकिन फिंच की डेड बॉडी के पास उन्हें वह पेन ड्राइव नहीं मिलती, क्योंकि उसको पहले ही केट ने अपने पास रख लिया, जिसके बाद वह बिल्किस और स्नेयर्स के साथ वहां से निकल जाती है। वैसे मुझे लगता है कि बस स्नेयर की जान बचाने के लिए केट ने बाकी सभी सोल्जर्स को मरवा दिया, पर उसका यह फैसला सही था या गलत मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।